हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन क्लास है। तो पोलिनोमियल आपका चैप्टर 2 है। एनसीईआरटी क्लास 10th के मैं मैथ्स आपको पढ़ा रहा हूँ। तो चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके बारे में समझेंगे। इंट्रोडक्शन क्लास है, क्या पोलिनोमियल होता है, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, उसके डिग्री के बारे में भी समझेंगे। तो एंड तक बने रहो, सब कुछ क्लियर कर दूंगा। साथ में ये देख सकते हो, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। वीडियोस के अपडेट के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो @सर्कल क्लासेस। टेलीग्राम में सर्च कर लेना, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास है, फर्स्ट क्लास है, तो समझेंगे इसके बारे में। जैसा कि देख सकते हो, सबसे पहले पोलिनोमियल पढ़ने से पहले आपको ये समझना होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है पोलिनोमियल में। तो यहाँ देख सकते हो, An algebraic expression is an expression made up of variables and constant along with mathematical operators। अब इसका क्या मतलब है? तो जब भी एक algebraic expression बनेगा तो उसमें कुछ constant होंगे, कुछ variables होंगे और operators होंगे। operators इन द सेंस प्लस माइनस, ये सारी चीजें अभी बताऊंगा, बने रहो बताऊंगा। यहाँ देख सकते हो एक और डेफिनेशन है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ सम ऑफ टर्म्स। मतलब कि अलग अलग टर्म्स को हम लोग जोड़ते हैं, विच आर कंसिडर्ड टू बी ए बिल्डिंग ब्लॉक फॉर एक्सप्रेशन। अब जब एक साथ बहुत सारे टर्म को जोड़ोगे तब एक एक्सप्रेशन बनेगा। क्या है? एग्जाम्पल के माध्यम से समझो। देखो, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ देख सकते हो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें आपका 2x है, प्लस है और 7 है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे दो टर्म है। दो टर्म को जब आप एक साथ लिखते हो एडिशन के साथ, प्लस करने के साथ, तो एक टर्म आपका ये है 7, दूसरा टर्म है, यानी कि यहाँ पे दो टर्म है, साथ में एक एडिशन हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इसको ऑपरेटर कहेंगे हम लोग। और मल्टीप्लीकेशन देख सकते हो, x का जो कोफिशियंट है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 2x है मतलब 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसी को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देख सकते हो, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के साथ मिलके, तो x का कोफिशिएंट 2 है, ठीक है। ये x क्या है आपका? x आपका है वेरिएबल, x है वेरिएबल, 2 कांस्टेंट है, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 7, 7 आपका कांस्टेंट है, और एडिशन हो रहा है कांस्टेंट अलॉन्ग विथ मैथमेटिकल ऑपरेटर। अब मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या है? तो ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर है जो कि प्लस है, और ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। और इसी को एक साथ सम करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके अगर हम लोग लिखते हैं तो ये आपका एक्सप्रेशन होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और यहाँ पे दो टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। तो एक टर्म सिंपली एक नंबर रहे, कांस्टेंट रहे, वेरिएबल रहे, उसको एक टर्म कहेंगे। तो यहाँ पे दो टर्म, ठीक है। उसके बाद और समझते हैं एग्जाम्पल से। यहाँ पर देखो, यहाँ पे और स्पष्ट से बताया गया है। जैसे कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें 2 के साथ x को मल्टीप्लाई किया गया और 5 आपका कांस्टेंट है। इसको हम लोग टर्म कहेंगे। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, साथ में एडिशन किए हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हो x वेरिएबल है और x का कोफिशिएंट 2 है, और 5 जो है आपका कांस्टेंट है। तो यही आपका वेरिएबल एक्सप्रेशन हो गया जिसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहोगे। तो मुझे उम्मीद है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया होगा, कभी डाउट नहीं होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। सिंपली हम लोग जब दो टर्म को कोफिशिएंट के साथ, जब एक टर्म को कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या फिर कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 5 जो है, 5 सिंपली आपका 1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो हम 1 तो लिखते नहीं है, तो सिंपली 5 कांस्टेंट हो गया, x वेरिएबल हो गया, x के जगह पे आप 1 2 3 रखो, कोई दिक्कत नहीं। तो यही आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब बात करते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स के बारे में। कुछ एग्जांपल समझ लो जो कि इंपॉर्टेंट है। A term is a product of variable and constant. A term can be an algebraic expression itself. अगर कोई टर्म, अगर मतलब कोई नंबर किसी x के साथ मल्टीप्लाई हो और कांस्टेंट के साथ प्लस हो जाए तो वो एक अपने आप में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो उसी को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए -3 विच इज अ कांस्टेंट, -3 कांस्टेंट है। जैसे कि 2x, यहाँ पे देख सकते हो 2x, 2x क्या है? 2x विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट 2। ये आपका क्या है? x क्या है? x आपका वेरिएबल है, x आपका क्या है? वेरिएबल है, और ये 2 के साथ गुना हुआ है तो 2 आपका क्या है? कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। उसके बाद 4xy विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट 4x एंड y। x और y जो है आपका ये क्या है? वेरिएबल है। फिर आपका सिंपली यहाँ देख सकते हो 5 इंटू एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई क्या है? आपका वेरिएबल है।
द कांस्टेंट इन ईच टर्म इज रेफर एज अ कोफिशिएंट। और ये जो कांस्टेंट है आपका, सिंपली इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट, सिंपली हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। इसी प्रकार अगर यहाँ पे देखोगे तो एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है ये आपका 4 है, और एक्स का जो कोफिशिएंट है ये आपका 2 है। तो ये कोफिशिएंट है। सिंपली अगर अगर -3 लिखा रहा है तो ये आपका कांस्टेंट टर्म के रूप में देखा जाता है। अब आप बोलोगे कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं, तो जी हाँ, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 4xy एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें एक्स वाई वेरिएबल है और 4 आपका कांस्टेंट है। सिंपली 3 भी जो लिखा हुआ है ये भी आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब बात करेंगे एग्जांपल्स के बारे में। कुछ एग्जांपल्स देख लो, जैसे कि दिखा दूं मैं आपको। अब देखो 3x² प्लस 4xy 5x प्लस 6, यहाँ पे बहुत सारे कांस्टेंट है, बहुत सारे वेरिएबल है, तो ये आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे देख सकते हो इन सबको जोड़ देंगे तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा, 4 टर्म वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा। उसके बाद एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन हैव एनी नंबर ऑफ टर्म्स, द कोफिशिएंट इन ईच टर्म कैन बी एनी रियल नंबर, there can be any number of variable in an algebraic expression, the exponent of the variable however must be rational number। अब देखो algebraic expression वो expression होगा जिसमें real numbers होंगे, real numbers। अब आपको पता है real numbers क्या होते हैं। उसके अलावा इसमें कुछ ना कुछ पावर होना चाहिए, जैसे यहाँ पे देख सकते हो सिंपली x का पावर 2 है, और x का पावर 2 जो है वो रेशनल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए, ध्यान रखना। रेशनल नंबर के फॉर्म में होगा तभी आपका वो एक्सप्रेशन हो पाएगा। जैसे कि 3x⁴ ये हो गया। 3x⁴ आपका रैशनल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। इसके बाद 3y² होना चाहिए या फिर 2/1, तो ये भी आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, पोलिनोमियल के बारे में। पोलिनोमियल क्या होता है, देख सकते हो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन हैव एक्सपोनेंट्स दैट आर रैशनल नंबर। अब एक्सपोनेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंट का मतलब है यहाँ पे सिंपली पावर, पावर कह सकते हो। एक्सपोनेंट का मतलब है पावर दैट आर रैशनल नंबर, हाउएवर अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट ऑन एनी वेरिएबल इज अ होल नंबर। अब एक्सपोनेंट जो है ये आपका होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर क्या होता है, जो नंबर 0 से स्टार्ट हो, सिंपली 0 और नेचुरल नंबर 1 2 3 4, ठीक है। पोलिनोमियल उसी को कहेंगे जो कि उसका कुछ ना कुछ एक्सपोनेंट होना चाहिए, और जो उसका एक्सपोनेंट है, और एक्सपोनेंट, ठीक है, एक्सपोनेंट है ऑन एनी वेरिएबल विच इज अ होल नंबर, होल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप यहाँ देख सकते हो 5x² प्लस 2y माइनस 7, यहाँ पे टोटल 3 टर्म है। एक आपका एक्सपोनेंट है जो कि 2 है, फिर आपका वेरिएबल है, फिर आपका ऑपरेटर जिसको हम लोग प्लस कहेंगे, और ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करने में ये आपका वेरिएबल है, ये आपका वेरिएबल है, और एक कांस्टेंट है। तो ये पूरा एक क्या है, आपका पोलिनोमियल है जिसमें अलग अलग टर्म्स है, अलग अलग कोफिशिएंट है, एक कांस्टेंट टर्म है, एक एक्सपोनेंट है, एक ऑपरेटर है। तो इसको हम लोग कहेंगे पोलिनोमियल। सिंपली एक बार और मैं डिफाइन कर देता हूं, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन हैव एक्सपोनेंट दैट आर रैशनल नंबर। इसका जो एक्सपोनेंट है यानी कि पावर है ये रैशनल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। अ पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट ऑन एनी वेरिएबल इज अ होल नंबर, और जो एक्सपोनेंट है आपका वो कोई होल नंबर होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप समझ गए। उसके बाद समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल जैसे कि 5x³ प्लस 3x प्लस 1 इज एन एग्जांपल ऑफ पोलिनोमियल, इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और पोलिनोमियल है। उसके बाद अगर 2x प्लस 3√x, तो ये आपका पोलिनोमियल है, तो जी नहीं, ये आपका पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पे रूट आ गया, रूट एक्स है, ये इरेशनल है, तो ये पोलिनोमियल आपका नहीं है। देख सकते हो 2x प्लस 3√x इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बट नॉट अ पोलिनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पोलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल में आपको पता है कि जो वेरिएबल है वो आपका रूट में नहीं आना चाहिए, ठीक है। सिंस द एक्सपोनेंट ऑफ x इज 1/2, अब सिंपली इसका x का जो एक्सपोनेंट है ये 1/2 के फॉर्म में आ रहा है, ये आपका होल नंबर के फॉर्म में नहीं आ रहा है। ध्यान से देखना, होल नंबर के फॉर्म में नहीं आ रहा है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। जो x का एक्सपोनेंट होगा या फिर जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट होगा वो होल नंबर में आना चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। अगर √x रहे या फिर
कुछ भी रहे पॉइंट में रहे तो वो सारी चीजें नहीं आएगी, होल नंबर में आना चाहिए। एक्स का जो यानी कि वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर में आना चाहिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक टर्म डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? तो सिंपली डिग्री ऑफ पोलिनोमियल मैं आपको बता दूं कि द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ पोलिनोमियल रिटेन इन द फॉर्म। अब ये क्या, ये कुछ नया होगा। तो देखो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल हम लोग उसी को बोलेंगे, सिंपली यहाँ देख रहे हो कितने टर्म है, 2 टर्म है। एक्स आपका वेरिएबल है और ये आपका एक कांस्टेंट है। एक्स का पावर कितना है, यानी कि एक्स का पावर सिंपली 1 है, तो यही आपका डिग्री हो गया। यानी कि एक्स का जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम लोग डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पे एक्स का हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसलिए इसका डिग्री 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, यहाँ पे 1 है। तो एक्स का हाईएस्ट पावर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, इस पोलिनोमियल में एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो इसीलिए हम लोग डिग्री को क्या लेंगे, डिग्री को हम लोग 2 लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक पोलिनोमियल है जिसमें x का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, इसीलिए इसका डिग्री 3 होगा। तो इसका एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। सिंपली देख सकते हो, फॉर अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑन द वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। मतलब कि हाईएस्ट पावर को हम लोग, हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल को हम लोग डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल समझ गए। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स आप लोग देख लो जो कि इंपॉर्टेंट है। द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये आपका एक पोलिनोमियल है। और इसमें अगर आपसे डिग्री पूछे तो यहाँ पे देख सकते हो x, क्या x का पावर एक 2 है और x का पावर एक यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है। तो x का जो हाईएस्ट पावर है वही डिग्री कहलाएगा। तो इसका जो डिग्री है ये 2 है। एज द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज द गिवन इन द एक्सप्रेशन इज एक्स स्क्वायर यहाँ पे है गिवन, तो इसलिए इसका जो पावर हो डिग्री होगा वो 2 होगा। ठीक है, उसके बाद एक और पोलिनोमियल है, जैसे कि यहाँ देख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x टू पावर 6 माइनस 3x प्लस 9। तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है x का वो 8 है, इसलिए इसका डिग्री 8 है। द ग्रेटेस्ट पावर इन द गिवन एक्सप्रेशन इज 8 है, इसलिए इसका जो हाईएस्ट पावर कह सकते हो, डिग्री कह सकते हो, वो 8 है। यानी कि हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू डिग्री। सिंपली हाईएस्ट पावर जो होगा वही आपका डिग्री होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो बस ये छोटा सा कुछ इंफॉर्मेशन था पोलिनोमियल इंट्रोडक्शन, इन सब चीज के बारे में, मतलब इंट्रोडक्शन मैंने करवा दिया। तो ये ओवरऑल पूरा छोटा सा वीडियो था आपके लिए, जो कि इंट्रोडक्शन क्लास कह सकते हो। इसके बाद हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैंने आपको बोला है कि इसको ज्वाइन कर लो, वीडियोस की अपडेट लगातार आपको मिलते रहेंगे। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।